नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ राजनीतिक बातों को लेकर आपके सामने आई हूं। राजनीतिक उथल पुथल से तो आप वाकिफ ही हैं। राजनीति या सरल शब्द में कहें तो पद और पावर को लेकर एक बात तो तय है कि यह कभी किसी एक के हाथ में नहीं रहती है। समय और परिस्थिति अनुसार बदलाव आते रहते हैं। समय और परिस्थिति को देखकर बहुत से पार्टी अपने दुश्मन पार्टी से भी मिल जाते हैं। कल तक एक दूसरे को गाली देकर राजनीति करने वाले आज एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाऊंगी। मैं बात आज मधेश की करूंगी, जहां से मैं आती हूँ। मैं सबसे पहले मधेश के बारे में सोचती हूँ। मधेश के विकास को लेकर सोचती हूँ, इसे जोड़ने को लेकर सोचती हूँ। मधेश की शिक्षा, मधेश की कृषि, मधेश के स्वास्थ्य, वहाँ के रहने वाले लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो चिंताएं हैं, मैं उसे लेकर के सोचती हूँ। और आजकल मधेशी दल, मधेशी नेता भी ऐसी ही कुछ फुर्ती दिखा रहे हैं। तो लगा कि इस विषय पर बोल सकती हूँ, अपनी बातें आप तक पहुँचा सकती हूँ, अपनी बातों को आपसे साझा कर सकती हूँ। रही बात सत्ताधारी पार्टी की, तो सत्ताधारी पार्टी बहुत चालाक है। वह सब कुछ बड़ी चालाकी से करना जानती है। अभी वो संविधान संशोधन को लेकर बार बार बात कर रही है, तो मधेश के नेताओं का ध्यान भी उस ओर गया कि जिस पद और पावर को पाने के लिए उन्होंने इतने वर्ष काम किए हैं, जिस मधेश को स्थापित किया, जिसके हक अधिकार को संविधान में जगह दिलाई, कहीं उसके साथ ही न खिलवाड़ हो जाए। तो मधेश केंद्रीय दल के नेताओं ने मधेश के मुद्दा को संबोधन करना जरूरी समझा है। अब इनका ध्यान एक बार फिर गया है कि मधेसी जनता की समस्या को समाधान करने के लिए इस क्षेत्र के दल और नेताओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। एक नेता को यह आभास आज से 6 महीने पहले आया कि मधेश के दल और मधेसी नेताओं को एक जगह पर आकर सहकार्य करना चाहिए। एक नेता को यह भी ध्यान आया कि अब हम एक छत के नीचे तो नहीं, लेकिन संविधान संशोधन के मुद्दे को लेकर सहकार्य कर सकते हैं। और भी नेताओं को यह ध्यान आया कि एक साथ तो नहीं, लेकिन सहकार्य करने की बात लगभग सभी के दिमाग में चल रही थी। लेकिन पहल किसने की, यह सबसे अहम बात है। तो पहल की मधेसी एकता समाज ने। और आपको मैं बता दूं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने एक बारी फिर से सबको एक मंच पर लाकर बिठा दिया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मधेसी एकता समाज ने पूस 16 गते यानी कि मंगलवार के दिन को काठमांडू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मधेसी दल, मधेसी नेता के साथ ही मधेश को लेकर काम कर रहे कुछ युवाओं के साथ ही कुछ विश्लेषकों को भी आमंत्रित किया। मधेसी एकता समाज के प्रमुख रविंद्र यादव जी ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अपनी बातों को रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मधेसी जनता की क्या सोच है। उनकी बातों को सुनने से ये लगा कि मधेसी जनता की जैसी सोच वो भी रखते हैं। आज से लगभग 1 दशक पहले की बात करूंगी, जब मधेसी जनता खुलकर बोलती थी कि मधेश के नेताओं को एक साथ मधेश के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मधेश की जनता जानती है कि वो सब दिन की सताई हुई है। यहाँ वह दूसरे दर्जे का नागरिक है। वह अपना गला काट कर भी दे देगा, तब भी कोई शाबाश कहने वाला नहीं है यहाँ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो मधेश की जनता चुप हो गई है। खासकर मैं युवाओं की ही बात कर रही हूँ। अभी वो अपने करियर में उलझा है, उसे सेटल होना है, और वह बहुत अच्छी तरह से जान गया है कि कोई भी पार्टी, न केवल मधेश केंद्रित पार्टी, वरन सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता अपने देश या मधेश या फिर अपने जगह के विकास को लेकर नहीं सोचते हैं। वो केवल और केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और परिवारवाद के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं बोलूंगी यहाँ।
रही बात मधेश की जनता की, तो मधेश की जनता की हमेशा से एक इच्छा रही है कि मधेसी पार्टी, मधेश के नेता और पार्टी एक हो, एक पार्टी सबको साथ लेकर चले। लेकिन सभी अपनी भूमिका, अपनी कुर्सी को पाने के लिए समय समय पर मधेश को धोखा देते आ रहे हैं और पार्टी से निकलते रहे हैं। नई पार्टी बनाते रहे, घाटा किसका हुआ? मधेश का ना। आप तो वही हैं, आपने नई पार्टी बना ली, अध्यक्ष भी बन गए, कभी अवसर मिला तो मंत्री भी बन गए, लेकिन मधेश का क्या हुआ? मधेश जो 22 जिलों में था, जो 22 जिलों से कटकर अब हम 8 जिले में सिमट कर रह गए हैं। हकीकत तो यही है ना। अब जरा मधेसी एकता समाज द्वारा किए गए कार्यक्रम की भी बात करें तो कल के कार्यक्रम का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हृदय त्रिपाठी। जनता प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी ने अपनी बातों में आरोप लगाते हुए कहा कि मधेश केंद्रित दलों ने संपूर्ण मधेश को एकत्रित रूप में नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा प्रयास किया गया है, बहुत बार पहले भी हमने प्रयास किया है कि हम एकजुट हों, लेकिन अवसरवादी चरित्र के कारण पार्टियां विभाजित हो गई है और हम मिल नहीं पाए। इसी बात को लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने साझा करना चाहती हूँ। हृदय त्रिपाठी को लेकर मधेश के बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं या आम जनता क्या कहना चाहती है? तो लोगों का मानना है कि मधेश की राजनीति में, मधेसी नेताओं में यदि सबसे ज्यादा कोई राजनीति समझता है, जानता है, समय अनुरूप दोनों बड़े दल से लड़ सकता है अपनी बुद्धि विवेक से, चालाकी से, तो ये व्यक्तित्व है हृदय त्रिपाठी। लोगों का मानना है कि त्रिपाठी मधेश को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मधेश की जनता को। और हो भी क्यों ना, ऐसे जानकार, विद्वान, विज्ञ, विश्लेषक, राजनीति, कूटनीति समझने वाला व्यक्ति ही तो मधेश को चाहिए था ना। लेकिन मधेश को क्या मिला? जिस वक्त त्रिपाठी की सबसे ज्यादा जरूरत मधेश को थी, उन्होंने अपने विचार, अपना मन बदल लिया। क्यों? क्या आज मधेश की जनता उनसे ये सवाल नहीं करेगी कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इस नेता की तो वो हमें छोड़कर चला गया? यह प्रश्न मैं नहीं, मधेश की जनता करेगी आपसे। उस वक्त आपने मधेश की जनता के बारे में, मधेश के विकास के बारे में नहीं सोचा, जिसका हर्जाना सबको भुगतना पड़ रहा है। आज संविधान संशोधन की ही अगर बात करें तो आप कभी एक थे ही नहीं, इसलिए तो यह नौबत आई, क्योंकि संविधान जनता नहीं बनाती है। आप जैसा विज्ञ विश्लेषकों की बातों को, समस्याओं को देखकर, समझकर क्या जनता के हित में होगा, उसे क्या अधिकार देना है, आप तो मधेश की वकालत करते हैं ना। तो मधेश की जनता को क्या चाहिए आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उस वक्त भी आप एक नहीं थे, तब संविधान बनकर तैयार हो गया और आज सबके सामने है। एक डर है कि जो थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया है उसे भी न छीन लिया जाए, या फिर संशोधन द्वारा मधेश या मधेशियों के लिए कुछ अलग ही नियम लागू कर दिया जाए। क्योंकि ये सच्चाई यही है कि ये कथित बड़े दलों का कोई भरोसा नहीं है कि ये मधेश को लेकर क्या करेंगे। कार्यक्रम में प्राय सभी ने एनपीएल की बात उठाई, जनकपुर बोल्ट्स की बात की। उन्हें एक बार फिर लगा कि ये तो जानी हुई बात थी कि जनकपुर बोल्ट्स में केवल नाम जनकपुर है, खिलाड़ी देश के ही हैं, फिर भी क्या कुछ हुआ। मैं इसके तह में नहीं जाना चाहती हूँ, केवल कार्यक्रम में बात उठी थी वो आप कह रही हूँ। कार्यक्रम में अपनी बात को रखते हुए शिक्षाविद तथा मधेसी समाज एकता के प्रवक्ता दीपेंद्र चौबे ने जो बात कही वो कहीं न कहीं सत्य मालूम होती है। मधेश के नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि मधेश के नेताओं को जो करना था उन्होंने किया है, कमियां सभी में हैं तो उनमें भी होगी ही। और इतना मैं जरूर युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आज की युवा अगर मधेश को जानती है, मधेश के बारे में कुछ लिखती है, तो कारण यही नेता लोग हैं। फिर उन्होंने
भी वही बात कही कि मधेसी दल के नेता या आज के युवा संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। मधेश के नेताओं की सबसे बड़ी कमी ही यही है कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं कि आज वो राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करते हैं, दूसरे ही दिन उन्हें पद की चाहत हो जाती है और उन्हें जब वह नहीं मिलता है तो वो पार्टी छोड़कर तुरंत बाहर हो जाते हैं और नई पार्टी का गठन कर लेते हैं। लेकिन आज की आवश्यकता है कि मधेश की सभी पार्टियां एक जगह पर होकर सहकार्य करें। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के नेता अनिल झा ने स्वीकार किया कि आज जो मधेश की समस्या है उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हमारी ही कमजोरी के कारण आज मधेश की अवस्था ऐसी हो गई है। हम मिलकर काम नहीं कर सके। एक समय तो यह भी गुजरा है कि हमने 6 महीने आंदोलन किया है। हम एक थे तो कर पाए। एक समय वो भी था कि मधेसी एकता के पक्ष में हमने रातों रात एक साथ काम किया है। कई रात हम एक साथ जगे हैं। तो आज अगर आवश्यकता है तो मैं और मेरी पार्टी सहकार्य करने के लिए तैयार हैं। मेरी इच्छा है कि मधेश का प्रतिनिधित्व मधेश ही करे। अगर मधेसी शक्ति एकजुट नहीं हुई तो जो उपलब्धियां हासिल हुई है उन्हें खोने का खतरा भी है। जनमत पार्टी के नेता और प्रवक्ता शरद सिंह यादव ने कार्यक्रम में अपनी बात को रखते हुए कहा कि चूंकि संविधान संशोधन मधेश के खिलाफ दिख रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए सहयोग जरूरी है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि सहकार्य केवल एक दल या एक नेता को बचाने के प्रयास के लिए अगर होगा या हो रहा है तो जनमत इसमें शामिल नहीं होगी। हाँ, हम मधेश की जनता, मधेश के मुद्दे या मधेशियों को आगे बढ़ाने के लिए मधेश विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनमत सहकार के लिए तैयार है। राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने संदेह व्यक्त किया कि 2072 में 3 दलों के 3 नेता एक नस्लवादी संविधान लाने के लिए एक साथ आए और प्रस्तावित संशोधन अधिक नस्लवादी होगा। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए मधेशियों, आदिवासियों समेत अन्य ताकतों को एकजुट होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान संशोधन होने जा रहा है, उसके बारे में बात चल रही है, तो हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। उम्मीद करें कि मधेसी एकता समाज की जो सोच और नीति है उसमें वह कामयाब हो। उसकी कामयाबी मधेसी जनता की इच्छा है। मधेश और मधेश की जनता हमेशा से सभी को एक साथ देखना चाहती है, लेकिन ये नेतागण क्या करते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने विचार, अपने सुझाव हमें अवश्य दें। नमस्कार, धन्यवाद।